इसको हम साल परनी कहते हैं और शाल परनी भी कहते हैं। हिंदी में श्रीवन, मराठी में सालून या साल विंटर, गुजराती में समीरू या साल विंटर, संस्कृत में शालपर्णी, बंगला में शालपान, जबकि लातीनी में डिस्मोडीन गंजे मुक्कन कहते हैं। इसका खुशनुमा पौधा 2-3 हाथ ऊंचा होता है, एक तना जड़ से सीधा निकलता है, हर एक शाख पर पत्ते मुतबादल लगते हैं। ये 3 से 6 इंच लंबे और 1.5 से 3 इंच चौड़े और नोकदार होते हैं। माँ सावन में जामुनी या गुलाबी रंग के फूल 6 से 12 इंच लंबे मंजरियों में आते हैं। भादू और रसों में पतली चिपटी और टेढ़ी फलियां लगती हैं, जिन पर टेढ़े रोई बकसरत होते हैं, इसलिए कपड़े से लग जाएं तो चपक जाती हैं। 5 हिस्से बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। मकाम पैदाश कालका, शिमला, कांगड़ा और मरी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, वहां पर पैदा होती है। वैदिक तिब में बकसरत मुस्तमिल है और दसमौल का जो नुस्खा है उसमें ये इसकी जड़ इस्तेमाल होती है। ये रसायन ख्याल की जाती है। साल परनी की जड़ का जुशांदा नाक से सख्त बदबू के लिए मुफीद है। इसका बीज रंग जुशांदा बिगड़ते हुए जुकाम और खांसी को फायदा देता है। इसे चिरैता के हमरा जोश देकर बुखारों में भी देते हैं। 6 माशा से 1 तोला तक खुराक है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसका जो दसमोल नुस्खा है वो भी बता देता हूँ। बहुत ही मायानाज नुस्खा है और बहुत ही कदीमी है। ये बहुत से हुक्मा पहले बनाते थे, मगर अब इसका नाम भी कोई नहीं लेता। तो प्यारे दोस्तों, असल नुस्खा जो है ये बहुत ही नायाब है। ये इसाबी कमजोरी थकन में मुफीद है। तो प्यारे दोस्तों, दसमोल एक मशहूर आयुर्वेदिक नुस्खा है जिसका मतलब है 10 जड़ें। ये नुस्खा 10 मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की जड़ों पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 5 जड़ी झाड़ीदार होती हैं और 5 जो है दरख्त की शक्ल में होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मरकब नुस्खा दर्द, सोजिश, बुखार, इसाबी कमजोरी, जनाना अमराज और बाज जचगी की कमजोरी में इस्तेमाल होता है। यूट्यूब की दुनिया में शाल परनी का पहली बार नाम आपने सुना होगा, तो किताबों में बहुत सी जगह पर लिखा हुआ है। सबसे पहले जो झाड़ीदार है ये शाल परनी है, परेपलू है, बरेती है, कटकारी है और गोक्षर है, यानी कि गोखरू। ये आयुर्वेदिक नाम है। तो आगे जो बिल्ली कहते हैं, बेल पत्थर, अर्जन, कष्ट, कशकाट, श्वेंग, सौंपिया, ये जड़ें 10 से इस्तेमाल होती हैं। सोजे कम करती है, दर्द दूर करती है, इसाबी ताकत देती है, बुखार और एलर्जी मुफीद है, बाद जचगी, सफाई व ताकत के लिए बेहतरीन, कमर दर्द, अर्क निसाब में मौसर है, जनाना रहम की सफाई और तवाज़न में मददगार है। इसका जो शानदा अरग या किसानदा बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भी कोई बनाए तो रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। कोई बात पूछनी हो तो हाजिर हूँ। इसका एहतियात ये है कि हमला खवातीन या दूध पिलाने वाली माएँ किसी आयुर्वेदिक हकीम से राब्ता करें और पूछें, उसके बाद इस्तेमाल करें। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। का तालिब हकीम तारिक जवेद फरूम फैसलाबाद अक्सीर कुश्ता घर बंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।